त्रयोदश अध्याय सूरत और वैश्य की देवी का वरदान। ऋषि जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्मा वर्णन किया जो इस जगत को धारण करती हैं। उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है, वे ही विद्या उत्पन्न करती हैं। भगवान विष्णु की महास्वरूपा उन भगवती के द्वारा ही तुम ये वैश्य तथा अन्य विवेक के जन को मोहित होते हुए मोहित हुए हैं तथा आगे भी मोहित होंगे। महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी शरण में जाओ। आराधना करने पर वे ही मनुष्यों को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती हो। मार्कंडेय जी कहते हैं, कौशिक जी मेधा मुनि के वचन सुनकर राजा सूरत उत्तम व्रत का पालन करने वाला उन महाभाग महर्षियों को प्रणाम किया। वे अत्यंत ममता और राज्य प्राण से बहुत खिन्न भिन्न हो चुके थे। महामुनि इसलिए विरक्त होकर वे राजा तथा वैश्य तत्काल तपस्या को चले गए और वे जगदम्बिका दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वे वैश्य उत्तम देवी सूक्त का जप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुए। वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्तियां बनाकर पुष्प, धूप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी ने ही मन लगाकर एकाग्रता पूर्वक उनका चिंतन आरंभ किया। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से प्रेक्षित बल देते हुए लगातार 3 वर्ष तक संयम पूर्वक आराधना करते हुए देवी इस पर प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा। देवी बोली, राजन तथा अपने कुल को आनंदित करने वाला वैश्य, तुम लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो वह मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हूँ, अतः तुम्हें वह सब कुछ दूंगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाला राज्य मांगा तथा इस जन्म में भी शत्रुओं को, सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपने राज्य प्राप्त कर लेने का वर मांगा। वैश्य ने चित्त संसार की ओर से खिन्न एवं विरक्त हो चुका था और अपने बड़े बुद्धिमान थे तथा उस समय उन्होंने जो ममता और अहंकार रूप से आसक्ति नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देवी बोली, राजन, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। अब वहां तुम्हारा राज्य स्थिर हो जाएगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान विश्ववान के अंश के जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सार्वजनिक मनु के नाम से विख्यात होगे। वैश्यवर, तुमने भी जिस वर को मुझसे प्राप्त करने की इच्छा की है उसे देती हूँ। तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनवांछित वर देकर तथा उनके द्वारा भक्ति पूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका तत्काल अंतर्ध्यान हो गई। इस तरह देवी ने वरदान पाकर क्षत्रियों का श्रेष्ठ सूर्य से जन्म सार्वजनिक मनु होंगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण सार्वजनिक मनंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्मा ने सूरत और वैश्य को वरदान नामक 13वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय जगत जननी परम पिता परमेश्वरी तुम्हारी सदा ही जय।